ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने दो शब्दों के ऊपर काफी जोर दिया है और वो दो शब्द है खुशी और तंदुरुस्ती। हम देखें तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। चाहे फिजिकल हेल्थ की बात हो चाहे मेंटल हेल्थ की बात हो, तंदुरुस्ती अगर खुशी नहीं है तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुश हैं तो लोग कहते हैं नमक रोटी भी अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में लगेगा, लेकिन आप खुश नहीं हैं तो कुछ भी खाएं आपके शरीर में लगने वाला नहीं है। तो खुशी का बहुत गहरा संबंध है तंदुरुस्ती से। आप देखो आज दुनिया में खुशी को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। लाफ्टर चैनल ज्वाइन करते हैं, लाफ्टर क्लब में जाते हैं, बाहर जाते हैं, अलग अलग तरह की डिश खाते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग गैजेट्स खरीदते हैं। सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है खुशी के लिए तो हो रहा है कि हम खुश रहें। परमात्मा कहता है कि खुशी तभी आ सकती है जब तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। कौन सी बैटरी? आत्मा रूपी बैटरी। और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए तुम्हें विदेही मतलब देह से अलग अपने आप को आत्मा समझ करके विदेही परमात्मा को याद करो, अपने स्वधर्म में टिको तो बैटरी चार्ज होगी और खुशी भी मिलेगी, तंदुरुस्ती भी मिलेगी। यही है मेहनत। इसी आधार पर हम सतयुग त्रेता युग में पूरे 2500 साल तंदुरुस्त रहते हैं, 2500 साल खुश रहते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम जब बाबा को याद करने बैठते हैं तो बैटरी चार्ज होती कि नहीं होती। बैटरी चार्ज होगी तो उसका प्रूफ है कि वो खुशी हमारे चेहरे से, चाल चलन से नजर आएगी, दिखाई देगी। बाबा ने और एक बात बताई कि ड्रामा में जो कौन सी ऐसी नूंद है जिसको तुम जान जाते हो तो अचाल अडोल बन जाते हो। बाबा ने कहा देखो इस दृष्टि परिवर्तन तो हो गई। जो एटम बम्स, परमाणु बम्स बनाए हैं ये कोई रखने के लिए नहीं बनाए, ये छूटेंगे। आज छूटे चाहे कल छूटे। अच्छा एक बात और बाबा ने कही, विनाश होगा तब तो नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है। शरीर सबको छोड़ना ही है। बाबा ने कहा लेकिन तुम्हें खुशी खुशी ये पुराना शरीर छोड़ करके वापस जाना है। बाबा ने कहा तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, हमें चेक करना है क्या हम साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं। बाबा ने कहा इसमें कोई हिलने की बात नहीं, रोने की भी दरकार नहीं। कल भी बाबा ने कहा था किसी ने शरीर छोड़ा तो इसमें रोने से क्या ताल्लुकात है, और हमने गहराई से देखा था कि रोने से नुकसान क्या होता है ना। तो रोने का तो कोई फायदा है नहीं। आज भी बाबा ने इस बात पर जोर दिया। बाबा ने कहा जो खास करके आज पुनः कि जो हिंदू कहलाते हैं अपने उनको बोलो सनातन हिंदू धर्म, कई बार कई लोग बोलते हैं। उनको बाबा ने कहा तुम बताओ कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो अब हिंदू कहलाते हो। जो सनातन था इस सृष्टि पर, है ना, परंतु
ये समझाने की भी बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा तुम पुनर्जन्म लेते लेते समझाओ कि अब तमो प्रधान बन गए हो, अब तुम याद की यात्रा से सतो प्रधान बनोगे। बाबा ने कहा ये याद की जो दवाई है ना, ये उनको भी अच्छी लगेगी, तो ऐसा अच्छी तरह से उनको समझाना है कि कैसे हम तमो प्रधान बने और कैसे बाबा आकर के सतो प्रधान बनाता। देखो तमो प्रधान हम अपने आप बनते हैं, मतलब माया रावण के राज्य में आते हैं, धीरे धीरे बैठे तो सतयुग से डाउन होना चालू होती है। तो जब माया के रावण के राज्य में आ जाते हैं तो तमो प्रधानता धीरे धीरे, पहले सतो प्रधान होते, फिर सतो होते, फिर रजो होते, फिर तमो होते, फिर तमो प्रधान होते, तो धीरे धीरे होते जाते और फिर लास्ट में तमो प्रधान बन जाते हैं। अब परमात्मा परमधाम से आता है और जो आत्मा तमो प्रधान बन गई, यानी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई उसको फुल चार्ज कर देता है। आप सोचो इतनी बैटरी अच्छी है कि 5000 वर्षों तक हम इसकी चार्जिंग नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भले हम याद करते हैं परंतु बैटरी चार्ज नहीं होती। हाँ, उस याद करने से एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि बैटरी का डिप्लीशन रेट थोड़ा कम हो जाता है, बाकी चार्ज तो करना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि देखो अभी भी जो असल में आदि सनातन धर्म के होंगे ना, वो देवी देवताओं को पूजने वाले होंगे और उनको ये ज्ञान आप सुनाएंगे ना तो उनको ज्ञान अच्छा भी लगेगा, उनको इस ज्ञान में मजा आएगा। शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के, सीताराम के जो भक्त होंगे ना, बाबा ने कहा उनको ढूंढो, वो देवता घराने के होंगे। बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हैं उनको ढूंढो, और ये भी सत्य है कि जो सूर्यवंशी बनेंगे वही तो चंद्रवंशी फिर बनेंगे। बाबा ने कहा समझाते तो कई बच्चे बहुत अच्छे, आज बाबा ने कंप्लेन किया परंतु योग नहीं है, और अगर योग नहीं होगा तो तीर लगेगा नहीं। कल भी बाबा ने कहा था मैग्नेट होना चाहिए कि आपकी तरफ लोग आकर्षित हो। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, इसमें मेहनत है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत किसी को कन्विंस कर दिया, खाली कन्विंस करने से क्या होगा। तीर तभी लगेगा जब आत्माभिमानी होंगे, विदेही बनेंगे, और विदेही समझ करके अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। जिनको बाबा ने कहा आत्म स्वरूप का ही ध्यान नहीं रहता, आत्मा ये करती, आत्मा ये करती, आत्मा ये करती, उनको बाबा ने आज कहा बुद्धो है। बाप को नहीं याद कर सकते तो सर्विस की ताकत भी नहीं बढ़ेगी, मतलब बैटरी फुल होगी नहीं, और फिर गाड़ी एक दिन चलते चलते खड़ी हो जाएगी। तो मुख्य चीज क्या है, अपने स्वधर्म में टिको तो ताकत मिले ना। इसलिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। तो अब हमारा भी रिलीजन है, मैं आत्मा हूं बस। बाबा ने तो कहा शकल से पता पड़ जाता है, दुनिया में सब कुछ याद आएगा, बाबा नहीं याद आएगा। योग करने बैठेंगे तभी नींद आएगी, तभी घुटके आएंगे, तभी दुनिया भर की चीजें याद आएंगी, वैसे नहीं आती। वैसे वो ख्यालात नहीं चलते, योग में बैठेंगे तो सारे ख्यालात चलेंगे। अब अपने आप से पूछो कि जब मैं आत्मा योग में बैठती हूँ तो क्या फालतू फालतू बातें याद आती, तो क्या काम याद आता है हमको। सारा दिन काम नहीं याद आएगा, उसी टाइम काम याद आएगा, दूसरे लोग याद आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। बल तो योग से ही मिलता है ना। बाबा ने कहा अगर अभी खुश और तंदुरुस्त होंगे तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्त वाला शरीर भी मिलेगा। अब आत्मा 24 कैरेट से 9 कैरेट बन गई है, अब वापस 24 कैरेट बनाना ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद के द्वारा ही संभव है और हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा अब दृष्टि सिर्फ आत्मा की पक्की करनी है, और ये पुरुषार्थ
रिवील किया बाबा ने आज, अंत तक चलता रहेगा। बाबा कहता है जो बूढ़े लोग हैं उनके तो आसान है कि अब ये शरीर छोड़ना, तो बुद्धि पुरानी दुनिया से जल्दी निकल जानी चाहिए, परंतु आजकल ऐसा होता नहीं है। आप देखो बूढ़े लोगों को भी, इसलिए कहावत बन गई, शरीर हुआ बूढ़ा तृष्णा भई जवान, आप हुए बूढ़े तृष्णा भई जवान, ऐसा करके बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे वानप्रस्थियों को ख्याल चलते हैं जो जवानों को भी नहीं चलते होंगे। और आजकल तो लोग 50-60 साल 70 साल में शादी भी कर लेते हैं, तो वो उसकी कोई आजकल शरीर की उम्र से कोई लेना देना नहीं। तो हमें चेकिंग करना है कि हम कांटे से फूल बनना है कि नहीं। अगर फूल बनना है तो हमारे द्वारा खुशबू आनी चाहिए। देखो बाबा भगवान भी है कि भैया भी है, सबकी नाव पार लेकर के जाता है। बाबा ने कहा जो सयाने बच्चे ना, वही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चेक करें हम सयाने बच्चे हैं, बाबा जो इशारा दे रहा है उस इशारे को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि आत्मा बहुत तीखी है, रॉकेट से भी ज्यादा तीखी है। तो अब हमें चेक करना है कि मैं आत्मा कितना अपने पे कंट्रोल रखती हूँ, कितना हमको नशा रहता है कि अब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे, दूसरे जन्म में राजा ही लेंगे, राजकुमार बनेंगे। ये रहना चाहिए। बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात है परमात्मा को प्यार से याद करना। जैसे माँ बाप को बच्चे याद करते हैं तो चटक जाते हैं, ऐसे हमारा भी वो माँ बाप है, गाते हैं ना तुम माता पिता अम्बा लगते हैं, तो चटक जाना चाहिए। परंतु साथ साथ धारणा भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नारद के मिसल हो जाएंगे कि अपनी शकल तो देखो लक्ष्मी को बनने लायक है। तो चेक करो कि हम किसी को कितना तक समझा सकते हैं, कितना हम देही अभिमानी बने। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना समझा सकेंगे और उतना तीर लगेगा। ग्रेड तो होती है ना, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड ग्रेड। हम कौन सी ग्रेड में हैं ये हमें चेक करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया, ज्ञान तो बहुत मिल गया, योग कितना पक्का है वो हमें चेकिंग करनी है। और योग के लिए बाबा कहता है तुमको शांत में रहना है। जितना जितना योगी होंगे, जितना जितना शांति में जाएंगे, उतना उतना योगी भी होते जाएंगे। बाबा ने कहा फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। बाबा कहता अभी तो बहुत बच्चे भोले। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भरपूर थे। अभी बाबा कहता खाली है, इंसॉल्वेंट। तो अब हमें अपनी अंतिम तैयारी कर लेनी है। बाबा ने कहा देखो लास्ट में अनाज भी नहीं मिलेगा, अनाज पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं बाढ़ आएगी और कहाँ पानी की बूंद भी नहीं होगी, तो दुख के बादल मंडराने हैं। तो हमें अभी से इन चीज़ों के बगैर कैसे रहना है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल होते हैं, है ना। तो हम कैसे इन चीज़ों के बगैर रह सकते हैं वो चेकिंग करना है, क्योंकि समय धीरे धीरे नाजुक आता जा रहा है। बाबा ने कहा चेक करो कि हम अपनी मस्ती में रहते हैं, झरमुई झगमुई में टाइम गंवाते रहते हैं। बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, और अगर हम याद नहीं करते तो फिर ना फरमान बरदार हो जाएंगे। सच्ची दिल से परमात्मा को याद करना है, अपने आप से पूछना है कोई खराब तो काम तो नहीं किया। इसलिए कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज तो जरूर बनना है। हम आयरन एज से गोल्डन एज बनेंगे कि नहीं वो हमको अपनी चेकिंग करनी, लेकिन ये तो होना ही है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो क्या करना है, हमेशा खुश रहना है, खुश रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, और आत्मा आत्मा भाई भाई है इसकी दृष्टि पक्की करना है। अब वापिस घर जाना है, तो जितना हो सके
विदेही बन करके अपनी बैटरी को चार्ज करते जाना। आज का बाबा का वरदान है, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। तो क्या हम अपने अपने स्वस्वरूप को नहीं जाने? केवल कहना मैं आत्मा हूं इसको जानना नहीं कहते, उस स्वरूप में टिकना, परमात्मा जो है जैसा है उसको उस स्वरूप में जानना, तो हमारे अंदर सत्यता की शक्ति आएगी ना। फिर उनके हर संकल्प सदा सत्यता और दिव्यता संपन्न होंगे। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में हर एक आत्मा को उनसे दिव्यता की अनुभूति होगी। देखो ये तो पक्का हम सबको पता है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं में ही सिद्ध होता है, प्रसिद्ध भी होता है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर सत्यता की शक्ति है, बाबा ने कहा, तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो चेक करें हमारे अंदर सत्यता की शक्ति है, और वो तभी होगी जो स्वस्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। ये बड़ा काम है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।